सेना राम जी के साथ गई। बोले कहां? बोले रावण को मारने के लिए समुद्र के किनारे सागर के पार हनुमान जी महाराज। चिक्करहि दिग्गज डोल महिगिरी लोल सागर खर भरे मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग गिन्नर दुख टरे कटकटहि मरकट बिकट बट बहु कोट कोट न धावहि जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुणगन गावहि सही सकन भार उदार अहिपति बार बारह मोहि गहि दसन पुनि पुनि कमंड पृष्ठ कठोर सो किमि सोहहि रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्तुत जान परम सुहावनी जनु कमट खर पर सरप राज सो लिखत अभिचल पावनी यही विधि सागर यही विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर जह तह लागे खान फल भालू विपुल कपि बीर। सब बानर चिक्करहि दिग्गज डोल महिगिरी लोल। आहा बानर भालू। अब बानर भालू तो अपनी मस्ती में चलते हैं। बानर कटकटाने लगे, भालू चिल्लाने लगे। चारों दिशाओं से जय जयकार की ध्वनि सुनाई पड़ रही। कोई चिल्ला रहा, कभी बानर इस पेड़ पे टंग जाए, कभी भालू टंग जाए, कभी कोई टंग जाए। आनंद छाया हुआ और सब एक स्वर में बोल रहे जय जय श्री राम। अच्छा जरा तुम भी बोलो बानरों की तरह, एक स्वर में बोलो। लगना चाहिए राजकोट के ग्राउंड से खबर पूरी दुनिया में जाए। पहले हम बोल रहे, फिर तुम बोलो। देखते हैं कौन ज्यादा देर तक बोल पाता। जय श्री राम। आप लोग फेल हो गए, हम जीत गए। नहीं है भरोसा? फिर देख लो। माइक ठीक करो। माइक गड़बड़ था पिछली बार, ठीक करो, ठीक करो। थोड़ा ऐसा कर दो कि हम कम बोले, ज्यादा सुनाई कर। जय श्री राम। अब भी हम ही जीते। वाह, तुम लोग इतने बीच बीच में सांस लेके बोलते रहते हो। हम अकेले हैं, एक ही बार में बोलते हैं, ईमानदार आदमी। पर जैसे आप लोग एक स्वर में बोल रहे, ऐसे ही बानर भालू भी एक स्वर में बोल रहे। इस कथा का एक उदाहरण हम आपको कहना चाह रहे। राम जी की विजय इसलिए हुई क्योंकि बानर एक स्वर में थे। हिंदुओं की जीत भी तभी होगी जब हिंदू एक स्वर में होगा। हिंदू राष्ट्र भारत तभी होगा जब हिंदू एक स्वर में होगा, एक साथ होगा। जातियों के कुभाव को छोड़कर जब हिंदू केवल हिंदू कहलाएगा, तभी भारत हिंदू राष्ट्र हो पाएगा। तो राम जी की जीत का कारण क्या? राम जी की जीत का कारण है कि राम जी के बानर भालू सकल सेना चिक्करहि दिग्गज डोल महिगिरी लोल सागर खर भरे मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे कटकट मरकट बिकट बहु कोट कोटन धावहि जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गन गावहि। सब बानर भालू जय जय सीताराम करते हुए चल पड़े, आगे बढ़े। हुआ क्या? यही विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर जह तह लागे खान फल भालू विपुल कपि बीर। सब बानर भालू जहां तहां चले, फल फूल खाने लगे, आनंद के साथ उत्साह के साथ भरे। अच्छा, आनंद उत्साह क्यों है? मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजर विहारी मंगल मूरत मारुत नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। जिनके साथ मंगल भवन हो उनको अमंगल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और हमारी आज नजर थोड़ा ठीक ठाक है। सामने गई हमारी नजर तो हमारे गुजरात के दो प्रिय हीरा और मोती हमारे सामने बैठे हैं। गुजरात की परंपरा में
संगीत की विधा को जन जन तक पहुंचाने वाले हमारे अति प्रिय श्री कीर्तिदान गढ़वी जी, और कीर्ति की माया बगल में बैठी हुई है। हाँ, हमारी नजर एकदम ठीक है। अच्छा, माया की ही कीर्ति है और कीर्ति की ही माया है। तो कीर्ति भाई और माया भाई दोनों आए हैं। आज राजकोट की धरा पर जोरदार ताली बजाकर हम सीताराम कर रहे हैं। देखो, जिन पर साधु की कृपा होती है वो सर्वत्र जाने जाते हैं, सदा सम्मान पाते हैं। बल्कि कीर्ति भाई और माया भाई को ये नहीं समझना चाहिए कि इनका सम्मान है। आदरणीय भारत की विभूति युग पुरुष पूज्यपात तलका जरडा महुआ में जन्मे एक ऐसे महापुरुष राम कथा की मंदाकिनी को संपूर्ण विश्व के जन जन तक पहुंचाकर राम कथा की धारा में गोता लगाने वाले पूज्यपाद श्री मुरारी बापू के कारण है। बाकी विद्या तो है ही है, सरस्वती कृपा तो है ही है। अच्छा, सरस्वती कृपा बहुतों पर होती है, पर यश कृपा बहुत कम पर होती है। यश किसी साधु से ही मिल सकता, और यश तो सबको मिल जाता। नाचने गाने वालों को यश जल्दी मिलता, पर साधु के पास रहने वाले को यश नहीं, सुयश प्राप्त होता है। इसलिए तो हनुमान चालीसा में कली कुलशेखर पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने क्या लिखा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल यश। अच्छा, ये विमल क्या? विमल यश, जिसमें कोई मल ना हो वो यश विमल। बिना मल का, मल क्या है? बोले मल दो प्रकार का होता, एक अंदर का एक बाहर का। बाहर तन पर जो मल लगता उसे मल मूत्र कहते, अंदर जो मल लगता वो विचारों का मल होता। बाहर के मल मूत्र को तो जल से धोया जाता, पर अंदर के मल को गुरु की वाणी से धोया जाता है। तो भाई, यश और सुयश दोनों किसी साधु से प्राप्त होते। यही विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहते लागे खान फल भालू विपुल कवि वीर। राम जी के चरणों में बानर भालू सब प्रेम के साथ अन्न पाने लगे, प्रसाद फल फूल खाने लगे। लेकिन उधर क्या हुआ? जब तक लाइव रिपोर्टिंग तुलसीदास जी ने लंका की कर दी, क्या न्यूज चलाई? वहां निशाचर रही सशंका, जब ते जार गयौ कपिलंका। बोले वहां पर गड़बड़ हो गई। बोले क्या? बोले जब से हनुमान जी लंका जलाया है सबके दिमाग खराब है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। बोले दिमाग खराब क्या है? रावण को पता लगा कि पूरी सेना कुंठित है। देखो, हमारे राम जी कौन? कल्याणा नाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम। राम जी कौन? हमारे राम जी वो हैं जो दुश्मन भी इनका नाम लेकर अपना काम चलाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। जहां शत्रु भी अपने नाम से काम चलाए, राम के नाम से, उन्हीं को प्रभु श्री राम कहा जाता। सकल संसार जिनके वशीभूत है वो राम है। राम कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम। राम कौन? लीला पुरुषोत्तम। राम कौन? संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक, अखंड ब्रह्मांड नायक, पूर्ण परब्रह्म पुरुषोत्तम है। उनमें एक प्रभुता विशेष है। बोले क्या? बोले यत्र रामा तत्र रामा चा सर्वत्र श्री राम। जो यहाँ वहाँ सब जगह विद्यमान, हम में तुम में व्याप्त है, उन्हीं को राम कहा जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, आराम कौन कौन राजकोट वाला चाहता है? हाथ उठाओ। वहां लास्ट तक जो एकदम अंत में बैठे, आराम चाहते हो? बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो। आराम की तलब है तो एक काम कर। आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में राम राम कर। आराम की प्राप्ति राम की शरण में होगी। कहां होगी? बोलो 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 बोलो। किसकी शरण में होगी? राम जी की शरण में। राम जी की। भाई देखो, धूप भयंकर हो तो क्या करो? पेड़ के नीचे बैठ जाओ। अच्छा, हवा तो सब जगह है,
पर पेड़ के नीचे भी हवा तो लगती है, पर ठंडी हवा लगती है। वैसे ही संसार में सब जगह सुख है, पर यदि भगवान की शरण में बैठ जाए तो वो सुख नहीं महासुख हो जाता है। अच्छा, महासुख क्या? राम गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा, जो सतबार पाठ